पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण मुनि जी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय वृत्तियों के विषय में देख रहे थे हम 5 प्रकार की वृत्तियां, और वो वृत्तियां जो उपासक होता है उसकी कैसी होती हैं, सांसारिक व्यक्ति जो होता है उसकी वृत्तियां किस प्रकार की होती हैं। 5 वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट कही थी, दुख देने वाली और सुख देने वाली। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 थी। तो हम हिंदी देख रहे थे स्वामी जी की आर्य भाषा में जो था, शायद हमने ये विपर्यय वृत्ति देखा था। अब तीसरी वृत्ति करें, विकल्प वृत्ति करें। जैसे किसी ने कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे। दूरदर्शन में तो देखते, रामायण में महाभारत में दिखाया ना, कौन था वो, बकासुर या कुछ और था, सींग थे उसके। रामायण में भी देखे होंगे सींग वाले आदमी, तो वही कह रहे हैं जी, बकासुर। तो कह रहे हैं कि हमने किसी देश में किसी आदमी के सिर के ऊपर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींग वाले मनुष्य होते होंगे, सींग वाले मनुष्य परमात्मा ने बना दिए होंगे। तो कह रहे हैं ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सो झूठी बात है, अर्थात जिसका शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम विकल्प है। माने शब्द तो हो लेकिन अर्थ नहीं मिल रहा। अनेक सारे दूसरे भी उदाहरण, खरगोश के सींग भी कहते हैं, गधे के सींग भी कहते हैं। गधे को सींग देखे हैं लेकिन कह देते हैं। अच्छा, गधे को बड़ा निकृष्ट मानते हैं। आयुर्वेद में पढ़ा, बहुत अच्छा है ये प्राणी है। ये तो कह रहे हैं जिसकी बुद्धि कमजोर हो जाए और वो चीज भी ऐसी कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी। वो मूत्र प्रकरण आया, मूत्र प्रकरण में अलग अलग मूत्रों की चर्चा की। गोमूत्र ऐसे ऐसे गुण होते, इसमें भैंस के मूत्र में ये गुण होते हैं, भेड़ के मूत्र में ये होते हैं। गधे के मूत्र की भी चर्चा है। गधे को जितना निकृष्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को उन्माद हो जाए, मृगी हो, तो गधे का मूत्र पिलाओ ठीक हो जाएगा। माने जिस गधे को हम इतना बुद्धिहीन मानते हैं वो भी बड़ा उपयोगी है। अलग अलग बातें। तो गधे के सींग, गधे के ऊपर भी सींग नहीं होते और कोई ऐसा मान लेवे तो वो विकल्प वृत्ति में आएगा। और भी हमने सुना कि ये वंध्या के पुत्र, अच्छा कम आ रही, अच्छा, तो आकाश के फूल इत्यादि बहुत सारे उदाहरण इसके देते हैं। तो ये विकल्प वृत्ति है। आगे करें चौथी, निद्रा वृत्ति, अर्थात जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो, उस वृत्ति का नाम निद्रा है। अज्ञान और अविद्या के अंधकार में, दोनों स्वामी जी ने कह दिया। तो इस जब हम सोते हैं तो उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, अविद्या में ही रहते हैं एक प्रकार से। वैसे वो क्या दिया है, सूत्र बोलते हैं ना सांख्य का, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ब्रह्म रूपता वाली भी बात कह रहे हैं, लेकिन वहां भले ही ब्रह्म रूपता होती है और ऋषि कहते हैं वहां अज्ञानता होती है। अज्ञानता के कारण उसको हम
ठीक ठीक वो समाधि रूप में नहीं लेते। पांचवी वृत्ति है स्मृति वृत्ति। स्वामी जी कह रहे हैं अर्थात जिस व्यवहार व वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता है और उस विषय को अप्रमोष अर्थात भूले नहीं। इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। स्मृति वृत्ति अर्थात कोई भी विषय हमने भोगा है, उस विषय को भोगने के बाद वो ज्ञान संस्कार का ज्ञान बन गया और वो संस्कार का ज्ञान हमें भूले नहीं, याद रहे, तो ये है स्मृति वृत्ति। तो पीछे भी चर्चा हुई थी, ये स्मृति वृत्ति दोनों प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट होगी तो वो हमें योग मार्ग में बढ़ाने वाली होगी और क्लिष्ट होगी वो दुख देने वाली होगी, योग में बाधक होगी। करें इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों और अनिश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं कि जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे वैसा करें। अभ्यास की चर्चा आगे करेंगे स्वामी जी। और वैराग्य अर्थात सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें, ये वैराग्य खोला। बहुत अच्छी बात कही है। एक वैरागी आपके पड़ोस में आया हुआ है, बहुत बड़ा वैरागी है। कौन आया है? कल से आया है, कल से या परसों से बहुत बड़ा बैरागी आया यहाँ पुष्कर में, आसाराम आया हुआ है, बैरागी कहता है वो है जी। अखबार में देखते हैं हम तो, परसों शायद परसों ही मैं आ रहा था बीकानेर से, जब आ रहा था तो उस बैरागी के चेले बहुत आ रहे थे, भीड़ बहुत हो रही थी। तो एक चढ़ा वहां मेड़ता सिटी से, इनका चेला होगा, इतना बड़ा बैग लिए हुए था, ट्रॉली बैग होता है जो लाल वीआईपी का। चढ़ते ही मुझे देखा, ये दाढ़ी बाल देखते ही हरिओम हरिओम, वैसे नहीं बोलने वाला था शायद, मुझे ऐसे लगा, मेरे ये वस्त्र देखते ही हरिओम कहना शुरू किया उसने। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे पीछे वाली सीट खाली थी, बस खाली ही थी, यहाँ से ज्यादा भीड़ हुई थी आगे से। तो वो इतना बड़ा जो बैग था वो उससे सुलझ में न आवे, कहाँ रखूं, इधर रखूं उधर रखूं। मैंने कहा जी वो जो खिड़की के पास में जो जहां से चढ़ते हैं उसकी सीट जो आगे होती है वो जगह होती है बहुत सारी, वहां रख सकते हैं। मैंने कहा जी वहां रख दो। अरे बोले महाराज आज साधुओं का जमाना थोड़ा ही है, साधुओं का जमाना थोड़ा ही है। बोले एक पलक झपकी कि मेरा बैग साफ। मैं समझ गया बापू का चेला है, बैरागी का चेला है वो। फिर उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद वो सीट में फंसा दिया बीच में, फिर भी नहीं बात बनी। तो जिस 3 वाली सीट थी उस पे उसका लड़का बैठा था और 2 वाली पे वो फैला दिया बैग, पूरी सीट भर दी। और सवारियां देख करके पीछे जाती रही, देख करके पीछे जाती रही। मेरे से कुछ बात करने लग गया। बोले जी आप साधु हो? मैंने कहा ना, मैं तो साधु हूँ। अपनी देसी भाषा में बोल दिया, मैं तो साधु हूँ जी, मैं साधु नहीं हूँ। मैं साधु हूँ, साधु हूँ, मैं तो साधु नहीं हूँ। मैंने कहा मैं तो साधु हूँ जी, मैं साधु नहीं हूँ। साधु के गुण घटते ही नहीं। अच्छा बोले आपने ये बाणा कैसे ले रखा है? मैंने कहा हमारा गुरुकुल है, गुरुकुल में ऐसा ही पहनना पड़ता है। अच्छा महाराज, अच्छा ठीक है। वो बैठ गया। बैठने के बाद टिकट शुरू हो गई। टिकट देने वो कंडक्टर आया तो वो कहने लगा 2 टिकट दे दो। मैंने कंडक्टर को कहा कि इसको 4 टिकटें दो। बोले महाराज ऐसे कैसे? मैंने कहा 2 की तो तूने ये बैग रख के सीट घेर ली और 2 पे खुद बैठे हो, कितनी हो गई? वो झड़पड़ा गया और वो कंडक्टर से भी करने। मैंने कहा इतनी जगह खाली पड़ी है, आपका बैग वहां, आपके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है? बोले नहीं नहीं, ये मैंने कहा आपकी धार्मिकता झलक गई यहाँ। बोले नहीं, कोई आ जाएगा तो उठा दूंगा, कोई आएगा तो उठाओगे ही, लेकिन पहले से ही जगह दिखे तभी तो आएगा व्यक्ति, पीछे जाते रहे। बोले नहीं नहीं, मैं धार्मिक हूँ। मैं कहा हाँ, धार्मिकता आपकी मानसिकता स्पष्ट हो रही है, कितने धार्मिक हो?
और वो फिर यहाँ पुष्कर में ही उतरा था। भीड़ भड़क्का बहुत था। फिर उतरते समय एक भजन चल रहा था, मेला है ना, मेला में भजन चल रहा था, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जब वो उतरने लगा, मेरे को सुना करके उसने गुनगुनाया, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मैंने कहा अभी दिल दुखा है इसका। तो वो वैरागी आया हुआ एक, और ये वैरागी स्वामी दयानंद क्या कहते हैं, वो बुरे कामों और दोषों से अलग रहें, ये वैराग्य है। पिछली बार आया थे 3-4 साल पहले, मैंने आपको बताया हो, हम यहाँ से 5-6 ब्रह्मचारी गए, मैं भी गया था, ज्यादा ब्रह्मचारी थे शायद। यहाँ ये विश्राम स्थली में ही आया था पीछे तो जी, दोपहर में गए थे हम। दोपहर में गए तो हम बैठे थे, इनके चेले का भाषण चल रहा था, वो सुरेश आनंद अच्छा बोलता है, वो बोल रहा था, ये घंटे भर में ये आया और आते ही वो नाचने लग गया मंच के ऊपर। और मंच के ऊपर नाचने के बाद इसके हाथ में जब माइक आया तो इसने बड़ी भद्दी बात कही। आते ही महिलाएं भी नाचने लग गई, पता नहीं इनमें क्या कहां से तरंग आ जाती है। गुरुजी नाच रहे हैं तो हम भी नाचेंगे। पुरुष नहीं नाच रहे थे इतना, ये महिलाएं नाचने लग गई। तो वो जब उसका थिरकना बंद हुआ तो माइक में एक बहुत भद्दी बात कही उसने, हमें तो बहुत खराब लगा। महिलाओं की तरफ मुंह करके कहने लगा, और हाथ भी किया उसने, कहने लगा, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। इसका अर्थ निकाल लो क्या है। अब माने नाजायज पति, यही तो अर्थ होगा इसका, और क्या होगा। ये है गुरुजी, घरे के हम पति देव तो भले ही आपने वो फेरे लिए हों, हम तो बिना फेरे ही हैं आपके। ऐसी ऐसी बातें इन वैरागियों की आ रही हैं, और ये शायद 2-3 दिन और रहेंगे। समाचार पत्र में चित्र आते हैं, कल हरा था आज लाल था, हरे हरे वो पत्ते बांध रखे थे सिर में, और वो रखते हैं ना, देखा हो आपने, वो भुजाओं में, और यहाँ वो भी हरे हरे थे, आज कुछ लाल लाल दिख रहे थे गुलाब के। गुरुजी हैं, नाच रही है दुनिया, नचा रहे हैं। जब पुष्कर से भीड़ बहुत बड़ी उसमें बस में, तो बैठ गए, बहुत ज्यादा भीड़ थी, मेरी सीट खाली थी, 2 बैठ गए। कंडक्टर ने अपना वो खिड़की बंद की, और जो खिड़की से सटे हुए थे, खड़े हुए थे, उनको सख्त आदेश दिया कि खिड़की नहीं खोलोगे, क्योंकि बाहर से फिर धक्के मार रहे थे लोग। तो पास में बैठा था एक युवक था, वो देख करके बड़े, वो उनको खुशी होती है, हरिओम जी हरिओम, हाँ मगा हरिओम, हरिओम कहने लगे। देख करके कहने लगे, आपने कौन बना रखा है? मगर कौन बना रखा है? किसको बनाऊं बताओ? बोले नहीं, आपने गुरु कौन बना रखा है? मगर हमारा गुरु जी तो परमात्मा है। बोले नहीं, वैसे यहाँ जो चलता है वो बताओ। मैंने कहा क्या चलता है बताओ, आप क्या कहना चाह रहे? बोले जैसे हमने बापू को बना रखा। अच्छा, मैंने कहा ये कितना सत्यानाश कर रहे हैं गुरु लोग। अब लगभग वो मैं बताया करता हूँ ना, 20-25 हजार आपके देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, और 20-25 हजार नहीं, केवल 2 लोग अन्ना जी आज बैठे हैं ना, अन्ना जी की जगह ये गुरु लोग केवल 2 इकट्ठा होकर के वहां बैठ जाएं जहां अन्ना जी बैठे हैं, और अन्ना जी वाला काम कर देवें कि हम भूख हड़ताल पर हैं। ये भूख हड़ताल करेंगे तो निश्चित है इनके चेले चेली दौड़े दौड़े जाएंगे वहां। भीड़ कितनी हो जाएगी? 2-4-10 हजार नहीं होगी, 5-7-8-10 लाख तक पहुंच जाएगी भीड़। इतनी भीड़ हो और गुरुजी अनशन पर बैठे हैं, चेले चेली भी बैठे हैं, सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? इनको कोई मतलब नहीं। इनको तो नाचना, वो फूल बांध करके हाथों में सिर में बांध करके लोगों को नचकैया बनाना, ये है।
यदि वास्तव में ये गुरु हैं तो गुरु संवेदनशील होता है, गुरु देश राष्ट्र की बुराइयों को दूर करने वाला होता है। इनके अंदर है नहीं। वैराग्य लिखा है विषयों से दूर रहे। राजस्थान की ही घटना है ये, आसाराम की ही सत्य घटना। हमारे डॉक्टर विवेक आर्य हैं, ये पत्रिका में आपने लेख भी पढ़े होंगे बीच बीच। वो सुना रहे थे जिस समय वो डॉक्टरी कर रहे थे। वैसे डॉक्टरी तो उन्होंने कोयम्बटूर से की। गुरुकुल में आते थे हम सुंदरपुर। एक दिन सुनाने लगे, बोले ये आसाराम कौन से शहर का नाम मैं भूल गया, यहीं आपके राजस्थान में ही। बोले एक विश्वविद्यालय में इनका कार्यक्रम रखा। विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखा, ये वैराग्य की बात दिख रही है, ये वैराग्य का उपदेश देने वाले हैं। वो वहां जो कार्यक्रम था वहां एक ये तरण ताल भी था विश्वविद्यालय में। बच्चे तैरते थे, तैरना सीखते थे। समिति वालों ने योजना बनाई कि बापूजी इसमें स्नान करेंगे। ठीक है, स्नान कर लो भाई, इसमें क्या है। लेकिन हुआ क्या, जहां वो बच्चे स्नान कर रहे थे उनको निकाला, सारा जो पानी था वो पानी निकाला, तरणताल को खाली किया, फिर से नया पानी भरा। नया पानी भरने के बाद उसमें सुगंधित द्रव्य डाले गए और तैयार कर दिया। अब बापूजी आएंगे, स्नान करेंगे। लड़के तो लड़के, और वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के। फिर उसमें कूद गए। ये कूद गए तो बाबूजी के लायक नहीं रहा वो पानी। समिति वालों ने उनको डांट पीट करके भगा दिया। उनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। कॉलेज वाले बच्चों को जब बेइज्जती महसूस हुई तो वो एक तरफ तो हुए, लेकिन महसूस बहुत हुआ। दोबारा से खाली किया, फिर से नया पानी भरा, फिर उसमें सुगंधित द्रव्य डाले और फिर आए बापूजी। और बापूजी किन के साथ आए, वो लड़के देख रहे थे। वो लगभग 16-17 वर्ष की लड़कियों के साथ आए वे, और 10-15 होंगी वो, जैसा सुना रहे थे। बोले उसमें उनके साथ ही इन्होंने स्नान किया। लड़कों ने कहीं से वो चित्र ले लिए, हुड़दंग, और जाकर के वहां पुलिस में चले गए कि देखो ये है दुष्ट व्यक्ति और ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इसको यहां से भगाओ और इसकी रिपोर्ट दर्ज करो। बात छिपी रही होगी, इतनी खुली नहीं, आजकल तो टीवी में आ जाती है। वो 10-15 साल पहले सुना रहे थे, 15 नहीं 10 साल पहले। तो जब पुलिस ने कहा कि ये हिंदुओं का धर्म गुरु है, यदि हम इसको पुलिस में लेते हैं और इसके ऊपर कुछ करते हैं तो आप लोगों की ही बेइज्जती होगी। वहां से तो वो केस तो दर्ज नहीं किया, लेकिन कह रहे थे कि उसका कार्यक्रम बंद करवा दिया, वहां से भगाया। और उस दिन उस शहर में कॉलेज के लड़कों ने इसके फोटो के ऊपर मूत्र विसर्जन किया था। कहने लगे तब के बाद आज तक उस शहर में तो गया नहीं और अन्य जगह जाता रहा। ये है बैरागी। क्या लिखा है यहाँ, विषयों से, बुरे कामों और दोषों से अलग रहें। अभी अहमदाबाद में कितनी भूमि दबा रखी इन्होंने। इनका जो आश्रम है, टीवी वाले बार बार दिखाते रहे हैं, ये है वैराग्य का लक्षण। अवैध भूमि दबा रखी है, बहुत सारी चल रहे हैं। और ये तो एक है बेचारे, हजारों आपके देश में ऐसे हैं कि जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। वहां नित्यानंद का कितना उछला, कर्नाटक का नित्यानंद बैरागी हैं, वैराग्य सिखा रहे हैं। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दोषों से अलग रहे। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त रखना। दोनों उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। और कह रहे हैं तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है, विशेष साधन, ईश्वर में विशेष भक्ति होने पर ईश्वर की कृपा से मन का समाधान होके मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ा और विशेष उपाय है कि व्यक्ति ईश्वर को अनुभव करने लग जाए और ऐसा माने कि सदैव ईश्वर मुझे देख रहा है। जैसे हम बातचीत कर रहे हों, दीर्घ कक्ष में बैठे हैं, बड़ी गप्पे चल रही है, आनंद हो रहा है, क्यों कोई देखने वाला ही नहीं। अचानक आचार्य जी आ जाए, क्या स्थिति होती है? शायद कुछ ऐसी स्थिति हम बना लें कि ईश्वर हमें देख रहा है। कोई भी गलत काम करते हो, कोई भी बुरा काम सोचते हो,
प्रवृत्ति भी होती हो, उस समय यदि हमारे मन में ये आ जाता है कि ईश्वर निश्चित हमें देख सुन जान रहा है, दृढ़ निश्चय जब हो जाता है तो व्यक्ति की प्रवृत्तियां ही नहीं होंगी और ऋषि कह रहे हैं कि मन का समाधान होके समाधि योग का लाभ होता है। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इतना ही। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबको नमस्ते।